हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी मीनू मैम फिर से लेके आई हूँ जियोमेट्री का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। और आज हम सीखने वाले हैं एंगल एंड इट्स टाइप्स। तो एंगल्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, किस तरह से हम इनको रिमाइंड कर सकते हैं और आगे जाके ये एंगल्स हमारे कॉन्सेप्ट को कैसे मजबूत बनाएंगे। तो इसी के लिए चलिए हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि हमने लिखे हुए हैं जियोमेट्री का आज कॉन्सेप्ट कौन सा है, एंगल्स। तो एंगल्स को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि एंगल्स को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर हम बुक मेथड से देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ रोटेशनल अबाउट ओ। यह कहना क्या चाहता है, जैसे कि मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से समझाती हूँ कि कोई पॉइंट ओ पे जब दो रे निकल जाएं, क्या निकल जाएं, टू रेज इन वन पॉइंट। जब वन पॉइंट से टू रेज निकलती हैं तो उनके बीच में जितना घुमाव होता है, जितना डिस्टेंस होता है, वही क्या कहलाता है, वही एंगल्स कहलाता है। वही क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। तो ये देखिए, ये सिर्फ इनको वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रहा है कि इनको वर्ड्स में कैसे लिखें कि द अमाउंट ऑफ अ रोटेशनल अबाउट हो कि ओ पॉइंट के ऊपर द वर्टेक्स ऑफ द एंगल ए ओ ए, जो ये वर्टेक्स है ए ओ ए के जो बीच में जो रोटेशनल अमाउंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। कि इस पॉइंट से लेके यहां तक जो ये दो रे हैं, इन्होंने कितना रोटेशनल अमाउंट जो क्या है, घुमाव तय किया है। इसको हिंदी में देखें तो ए ओ डैश के शीर्ष जो ये ओ पॉइंट है कि चारों ओर घूमने की मात्रा को कोण का परिमाप कहा जाता है। कहना क्या चाहता है कि इस पॉइंट से जो ए डैश रे है और ए रे है, उनके बीच में रोटेशनल अमाउंट, यानी कि ये जो रोटेशनल अमाउंट है वो कितनी है, वही उसका क्या कहलाता है, एंगल्स कहलाता है। तो अब कोण की डेफिनेशन, अब अगर मैं इसको और भी क्लासिफाई करके दिखाऊं, बिल्कुल सिंपल मेथड से दिखाऊं कि कोई पॉइंट हम अगर ओ लें, इससे कोई भी हम रे निकाल दें, कोई भी दो रे निकाल दें, जिसका वन स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वन पॉइंट एंडलेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रे। ये मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। तो अगर हम इस पॉइंट को ओ मान लें और जो ये दो रे निकल रही है इसमें से एक को ए मान ले, दूसरी को ए डैश मान ले, तो इन दोनों के बीच में जो दो रोटेशनल अमाउंट होती है वही क्या कहलाती है, वही उसका एंगल कहलाती है। तो जैसे कि अगर ये हमारे पास 90 डिग्री है तो इसको हम क्या बोल देंगे कि जो ये 90 डिग्री है ये इस एंगल की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये इस एंगल की वैल्यू है। तो इस तरह से एक पॉइंट से जब दो रे निकलती हैं तो उनके बीच में जो ग्राफिकल अमाउंट होती है, जो रोटेशनल अमाउंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम एंगल बोलते हैं। तो अब हमने समझा कि एंगल किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि एंगल्स हमें पता लगे, अब एंगल्स के टाइप कितने होते हैं, उन टाइप्स को कैसे हम मेजर करते हैं और किस तरह से हम उनके टाइप्स को बांटते हैं। तो ये चलिए हम इसको देखते हैं। तो अब ये देखिए, अब इससे आगे हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स के टाइप कितने होते हैं। सबसे पहले हमने एंगल्स जो हमने देखा वो है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। अब इस एक्यूट एंगल को हम कैसे याद करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्यूट एंगल होते क्या हैं। अब ये देखिए कि एक्यूट एंगल का मतलब है न्यून कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण। वे कोण जो जीरो से लेकर, कौन से कोण, वे कोण जो वे एंगल जो जीरो से लेकर और 90 के बीच में लाई करते हैं। इस एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए और 90 से कितनी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है। एक्यूट को हम कैसे याद रखें कि 90 से कम वैल्यू हो। अब ये देखिए, इसके नाम में देखिए, अगर हम इस ए को हटा दें तो इसके नाम में क्या आता है, क्यूट। और क्यूट कौन होते हैं, छोटे बच्चे। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जो छोटा, किससे छोटा, 90 से। अब हम इस एंगल्स में एक पॉइंट 90 जरूर लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि 90 पे क्या है, एक तो 90 का एंगल हमको याद करना है, उसके बाद में 90 से छोटे और 90 से क्या हो जाएंगे, बड़े। तो इसलिए 90 इसका मेन पॉइंट होता है एंगल्स का। तो हम एक्यूट एंगल को कैसे याद करके चलेंगे, न्यून। हिंदी में अगर हम छोड़ दें तो इंग्लिश को इसमें लेके चलेंगे, स्पेलिंग से देखें, क्यूट कौन, छोटा बच्चा। तो इसको कैसे याद करेंगे, छोटा, किससे छोटा, 90 से छोटा। तो वे एंगल्स जिनकी वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में वेरी करती है, जो 0 से अबोव हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, वे एंगल्स क्या कहलाते हैं हमारे पास,
एक्यूट एंगल कहलाते हैं। और एक्यूट कौन? छोटे बच्चे। तो हम ऐसे याद रख लेंगे कि एक्यूट एंगल कौन से? 90 से स्मॉल। जो 90 से कम वैल्यू वेरी करते हैं वे क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल कहलाते हैं। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया था कि 90 का इसमें मेन एंगल होता है, तो दूसरा एंगल ही कौन सा है? राइट एंगल। ये राइट एंगल इसको नाम क्यों दिया गया? राइट एंगल इसलिए नाम दिया गया कि जब भी हम एंगल्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू ये लगा लो कि जिसको अलग से एक वैल्यू दी गई है, अलग से एक इंपॉर्टेंस दी गई होती है, वो 90 का जो 90 का एंगल होता है, क्योंकि ये आगे जाके परपेंडिकुलर का काम करता है। जैसे कि इससे छोटा तो एक्यूट, अगर इससे बड़ा आ जाएगा तो अब्यूज, यानी कि 90 को एक मेजरमेंट के रूप में लेके चलते हैं। इसलिए इस एंगल को क्या नाम दे देते हैं? राइट एंगल, कि बिल्कुल सही कोण या समकोण। ठीक है, इसलिए इसके 90 के एंगल को क्या नाम दे दिया गया है? राइट एंगल। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? जब दो रेज बिल्कुल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर फॉर्म में हो, या किसकी वैल्यू बनाते हो? इनके बीच में मैंने अभी बताया था रोटेशनल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 90 का। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? 90 का एंगल हो जाएगा। इसके आगे जाके एक और नाम भी होगा कि जैसे इस रे को, जैसे कि ये अगर ए रे मान लिया जाए, इसको ए डैश मान लिया जाए, इसको ओ मान लिया जाए, तो आगे जाके इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे कि ए ओ किस पे परपेंडिकुलर है? ए ओ ए डैश पे। लेकिन ये हमको बाद में पढ़ना है, अभी हम सिर्फ टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं। और टाइप्स ऑफ एंगल में हमने दो एंगल पढ़ लिए। सबसे पहला अक्यूट एंगल। क्यूट कौन? छोटे। किससे छोटे? 90 से छोटे। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे कि एक्यूट एंगल की वैल्यू क्या होती है? 90 से हमेशा स्मॉल होती है। तो 90 से स्मॉल एंगल कौन से कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। उसके बाद में हम 90 का जिक्र कर ही रहे हैं, तो 90 का जो मेन जो 90 का ही जो कोण होगा, एंगल होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? राइट एंगल। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया। अब आगे जो एंगल्स के टाइप्स होंगे वे हम पढ़ते हैं। एक्यूट पढ़ लिया, 90 का पढ़ लिया, अब 90 से बड़े पे लेके चलते हैं। अब ये देखिए, उसके बाद में थर्ड टाइप्स हमारे पास कौन सी आ जाती है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। अब अगर हम इससे पहले वाले टाइप्स के बारे में चलें तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा था? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किससे छोटा? 90 से छोटा। उसको हम क्या बोल देंगे? न्यून कोण, एक्यूट कोण। उसके बाद में हमने राइट एंगल पढ़ा था। राइट एंगल के बाद अब ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमने 90 पढ़ लिया था, हमारे पास 90 तक के एंगल आ लिए थे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? अगर जो एंगल 90 से अबोव हो जाएंगे, यानी कि जिनकी वैल्यू कहां से 90 से लेकर और कहां तक वैरी करेगी? 180 डिग्री तक वैरी करेगी, वे हमारे पास क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। यानी कि इस एक्स की वैल्यू 90 से लेकर कहां तक वैरी करेगी? 180 तक वैरी करेगी। तो वे एंगल हमारे पास क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। ठीक है, और ऑब्ट्यूज को हम कैसे याद करेंगे? देखिए ऑब्ट्यूज में आ गया यूज, और यूज किन का ज्यादा होता है? जैसे हम घर परिवार में देखते हैं, सबसे ज्यादा यूज कौन होता है? जो सबसे बुजुर्ग होता है, यानी उसने अपनी एज को यूज किया, सबसे अधिक समय उसने अपनी लाइफ का जिया ना। तो इसलिए हम यूज क्या करेंगे? यूज का मतलब कौन? बड़े। और किससे बड़े? 90 से बड़े। कौन? किससे बड़े? 90 से। हमने कहा था कि 90 को हम एक मेजरमेंट लेके चलेंगे। 90 से छोटा 90 एंगल, 90 से बड़ा। ठीक है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरह से हम ऑब्ट्यूज को याद कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास फोर्थ जो टाइप आता है वो आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट से याद ही आ रहा है, स्ट्रेट मतलब सीधा सीधा। ठीक है, तो ये इसको अगर हिंदी में कहें तो रिजु कोण बोलते हैं या पूर्ण कोण बोलते हैं। ये होता कौन सा है? अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दें, इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले लें, तो जो ये एंगल वेरी करता है बिल्कुल सीधा कोण, अगर एक पॉइंट से दो अलग अलग दिशाओं में बिल्कुल ही अपोजिट अगर दो रे चलती हैं, उनके बीच में जो एंगल वेरी करता है, या कहें कि जो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल वेरी करता है, वो एंगल क्या कहलाता है? 180 डिग्री का कोण कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, पूर्ण कोण बोलते हैं, रिजु कोण बोलते हैं, या कि इसका एक नाम और होता है सीधा कोण। क्या नाम होता है? सीधा कोण। तो हिंदी में हमको 4-5 नाम याद करने पड़ते हैं, इसलिए हम इंग्लिश में याद करेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसका, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब क्या? सीधा। सीधा का मतलब क्या? कि जिसके बीच में क्या हो? किसी भी तरह का कोई भी एंगल ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, कोई रुकावट ना हो, वो 180 डिग्री का एंगल कहलाता है स्ट्रेट कोण। ऑब्ट्यूज कोण
हमने सबसे पहले कौन कौन सा पढ़ा था, एक्यूट कोण। एक्यूट का मतलब कौन, क्यूट कोण छोटे, छोटे किससे छोटे, 90 से छोटे। तो एक्यूट एंगल कौन से, जो कोण 90 से एंगल से छोटे होंगे वे एक्यूट कोण। उसके बाद में कौन सा एंगल पढ़ा, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या, जो 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री से अबूव हुआ तो ऑब्ट्यूज। क्या हुआ, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज को कैसे याद रखेंगे, यूज। यूज किनका ज्यादा हो गया कि इन्होंने अपनी एज ज्यादा यूज कर ली, जो 90 से प्लस है, क्योंकि 90 प्लस को ही हम यूज बोलते हैं ना। तो 90 प्लस, 90 प्लस का मतलब क्या, जो वैल्यू है, जो एंगल की वैल्यू है वो किससे ज्यादा होगी, 90 से ज्यादा होगी। और कहां तक वेरी करेगी, 180 डिग्री तक वेरी करेगी। फिर उसके बाद में 180 डिग्री का एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। अब 180 डिग्री तक पहुंचने के बाद जो हमारे एंगल्स के टाइप्स और बच जाती हैं वो हम सीखेंगे, तो उसको आगे हम लेके चलते हैं। अब ये देखिए, जो हमारे पास फिफ्थ एंगल है वो एंगल कौन सा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब प्रतिवर्ती कोण। अब ये देखिए, अब हमने अगर कोई भी एंगल बनाया, जैसे हमने कोई भी ये एंगल लिया। अब एंगल का मतलब क्या, कि दो रेज के बीच में रोटेशनल जितना भी डिफरेंस है वो एंगल कहलाएगा। अगर हम इस रोटेशनल डिफरेंस को यहां से लेने की बजाय अगर इसके दूसरी तरफ से ले लें, वैसे तो हमारे एंगल्स का जो रूल है वो क्या कहता है कि जो स्मॉल डिस्टेंस है उसको ही एंगल मेजर करना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से मान लें कि ये जो रे है, अगर इसको ओ ए रे नाम दे दिया जाए, इसको ओ ए डैश नाम दे दिया जाए, तो जो ओ ए रे है अगर वो इस डायरेक्शन से इसका रोटेशनल डिफरेंस देखा जाए तो तब जो एंगल बनेगा, जैसे कि ये 30 डिग्री का एंगल है अगर इसको यहां से मेजर किया जाए तो, लेकिन अगर यही एंगल यहां से नोट डाउन किया जाए तो ये कितना बन जाएगा, ठीक है। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360। और अगर ये 30 डिग्री का ऐसे एंगल हो जाए तो 330 का ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या, रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाया जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जब भी निकालना होगा तब हमें कहा जाएगा कि इसका ये या तो ये दिया हुआ होगा कि रिफ्लेक्स एंगल है इसका, या फिर इस तरह से ऐसे डिनोट करके दिखाया जाएगा कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मेनली यूज नहीं होते। ये क्या होता है कि जब हमें कोई क्वेश्चन स्पेशल इसी चीज के लिए दे रखा हो तभी रिफ्लेक्स एंगल यूज होते हैं, वरना जो एंगल हैं वो 4 या 5 टाइप्स के ही यूज होते हैं, जिसमें अक्यूट सबसे ज्यादा होता है। एक्यूट है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, और उसके बाद में जो हमने स्ट्रेट एंगल पढ़ा था, जो स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, वो एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल जब भी यूज होगा ना तो तुमको क्वेश्चन में ये बताएगा कि हमने रिफ्लेक्स एंगल की बात की है, या फिर ये इस तरह के साइन से डिनोट करके देगा कि ये रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा है। अदरवाइज हमको जब भी दो रेज के बीच में जब भी एंगल्स दिया हुआ होगा तो वो ऐसे डिनोट करके दिया हुआ होगा। अगर नहीं भी दिया हुआ, ऐसे कहा गया होगा कि एंगल x है, तो इस एंगल x को हमने इन दोनों के रेज के बीच में जो स्मॉल डिस्टेंस में जो एंगल होगा वही मेजर करना होगा, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल हम तभी मेजर करेंगे अगर हमको क्वेश्चन में कहा गया होगा तो, वरना हम रिफ्लेक्स एंगल को यूज नहीं करते। या फिर क्वेश्चन में स्पेशल दिया हुआ हो या फिर डिनोट किया हो तो भी हम रिफ्लेक्स एंगल को यूज करते हैं, वरना रिफ्लेक्स एंगल को यूज नहीं करते। तो ये हमने आज 5 टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े हैं। कल हम इससे अलग एंगल्स के कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें हमको एंगल्स के टाइप्स नहीं होते, मेनली उनको क्या किया जाता है, फॉर्मूला से दिखाया जाता है। उन एंगल्स को मेनली टाइप्स नहीं होते बल्कि उनको टाइप्स बनाया जाता है। तो उस तरह के एंगल्स को हम पढ़ेंगे कल। तो आज की क्लास के लिए ये बस इतना ही। कल की क्लास में सेम इसी टाइम इसी वक्त मैं आपको अगली क्लास प्रोवाइड करवा दूंगी। तो कीप इट, बने रहिए इस चैनल पे और लगातार वीडियो को देखते रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। 2024 में और भी बहुत सी वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसके लिए तैयारी अपनी लगातार करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कीप इट कंटिन्यू एंड बाय।